अभिषेक बैनर्जी के घर देर रात पुलिस की छापेमारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल उस वक्त बढ़ गई जब तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर तड़के 3 बजे पुलिस ने छापा मारा। ये कार्रवाई उनके पीए सुमित रॉय की तलाश में की गई, जिन पर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। पुलिस का कहना है कि सुमित की मोबाइल लोकेशन इसी घर के आसपास की मिली थी। वहीं अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई और सभी कमरों की तलाशी ली। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार तड़के उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। सुबह करीब 3 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई कई घंटों तक चली और इसके बाद राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। इस छापेमारी की खास बात यह है कि यह ऐसे समय पर हुई है जब अभिषेक बनर्जी पहले ही कई जांच एजेंसियों की जांच दायरे में है और अगले 3 दिनों तक उन्हें अलग अलग मामलों में पूछताछ के लिए पेश होना है। ऐसे में इस कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। जानकारी की माने तो पश्चिम मेदिनीपुर जिले के शालबनी थाने की पुलिस टीम एक डीएसपी के नेतृत्व में शनिवार सुबह करीब 3 बजे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट रोड स्थित आवास पर पहुंची। उनके साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ के जवान भी मौजूद थे। कुछ ही देर बाद स्थानीय कालीघाट थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और देखते ही देखते पूरे इलाके में सुरक्षा घेरा बना दिया गया और केंद्रीय बलों के जवान ने घर के बाहर मोर्चा संभाल लिया, जो कि पुलिस अधिकारियों ने आवास के भीतर प्रवेश करने की कोशिश शुरू कर दी। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई पश्चिम मेदिनीपुर जिले में दर्ज एक मामले के सिलसिले में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस अभिषेक बनर्जी के कार्यकारी सहायक सुमित रॉय की तलाश में पहुंची थी, जो कथित तौर पर एक मामले में फरार बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस टीम ने पहले नियमित प्रक्रिया का पालन करते हुए घर का दरवाजा खटखटाया। टीम की बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी की तैनाती भी रही। हालांकि काफी देर तक अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पुलिसकर्मी बाहर ही इंतजार करते रहे। बताया जा रहा है लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय तक अधिकारियों ने दरवाजा खोलने का इंतजार किया, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने अगला कदम उठाने का फैसला किया। घटनाक्रम ने नाटकीय मोड़ तब लिया जब पुलिस ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की सहायता ली और अधिकारियों ने प्रवेश द्वार का ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। टीएमसी ने इस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि पुलिस ने जबरन ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित थी। टीएमसी नेताओं का दावा है कि अगर पुलिस को कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी थी तो उसके लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते थे, लेकिन जिस तरह से तड़के सुबह ये कार्रवाई की गई उसने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने घर के भीतर कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया। सुबह होने के बाद भी कई अधिकारी आवास परिसर के भीतर मौजूद रहे और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कई बार अधिकारियों को घर से बाहर निकलकर आपस में चर्चा करते हुए देखा गया है। इसके बाद वे दोबारा अंदर जाकर तलाशी प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस कार्रवाई के दौरान मीडिया और स्थानीय लोगों की भीड़ भी इलाके में जुटने लगी। जैसे जैसे खबर फैलती गई राजनीतिक हलचल तेज होती चली गई। छापेमारी की सूचना मिलते ही पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी सक्रिय हो गई है और बताया जा रहा है जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वो अपने हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित आवास से सीधे कालीघाट पहुंच गई। आपको बता देंगे छापेमारी ऐसे समय पर हुई है जब अभिषेक पहले ही कई मामलों में जांच एजेंसियों के सामने पेश होने वाले हैं। महज 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल सीआईडी ने विधानसभा से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में उनसे लंबी पूछताछ की थी।